दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया ने उड़ा दिया ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे। 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर कुंफू पांड्या ने मचाई तबाही। तो कुलदीप की फिरकी बनी ऑस्ट्रेलिया के लिए काल का दूसरा नाम। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी के घर चेन्नई में टीम इंडिया ने कैसे लिखा रोहित की कप्तानी में रायबलरी का नया पन्ना। खौफनाक गेंदबाजी के दम पर कैसे टीम इंडिया ने घुटनों पर लगाया ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रोहित और कोहली में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेन्नई के मैदान पर निर्णायक मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की धज्जे उड़ाने के लिए बेकरार थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले का रोमांच कुछ ऐसा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। फैंस में जोश की कोई कमी नहीं थी। पूरी दुनिया की नजरें केवल इन दोनों टीमों पर टिकी हुई थी। चेपॉक पर जब सिक्का उछला तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। कंगारुओं के लिए इस करो या मरो के मुकाबले में मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड की धाकड़ जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपना खाता खोला और उसी अंदाज में शुरुआती की जैसा उन्होंने पिछले मुकाबले में छोड़ा था। मिचेल मार्श ने एक बार फिर धाकड़ शुरुआती की। उनके चौके के बाद छक्कों से डील करना शुरू कर दिया था। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे तो मिचेल मार्श भी उनकी पिटाई करने में पीछे नहीं रहे थे। इन दोनों ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। मिचेल मार्श के बाद हेड ने भी अपने गियर में बदलाव करते हुए मोहम्मद शमी को मिड विकेट के क्षेत्र में ऐसा खतरनाक चौका जड़ा जिसे देख रोहित कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां भारतीय टीम शुरुआत में ही विकेट चटकाना चाहती थी तो उन्होंने भारत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पहले 5 ओवर में ही विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर इन्होंने अपनी टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सिर पर कफन बांध कर उतरे। तेज गेंदबाजों की नाकामी के बाद रोहित ने स्पिन गेंदबाज का रुख किया। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं लेकिन हेड ने पूरे स्टेडियम को हैरान करते हुए उनका स्वागत किया। एक करारे छक्के के साथ रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हेड के बाद मार्श ने भी अक्षर को आड़े हाथों लेकर कवर के क्षेत्र में चौका जड़ा और अपनी टीम को 50 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया खेमे में खुशी का माहौल था। वहीं चेपॉक के मैदान पर सन्नाटा छाया हुआ था। पर दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ शुरुआत के बाद वापसी की शानदार गेंदबाजी के दम पर उन्होंने मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया और तूफानी शतक के बावजूद 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया केवल 61 रन बना पाई और बढ़ते दबाव से भारतीय टीम के विकेटों की तलाश भी बहुत जल्द खत्म हो गई। उपकप्तान ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। जी हां, 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक ने ट्रेविस हेड को चलता कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। वो 31 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान स्टीव स्मिथ, पर कुंफू पांड्या ने इस खिलाड़ी को खाता भी खोलने नहीं दिया। हार्दिक की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के हाथों में चली गई और उपकप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक लगातार 2 करारे झटके देकर टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद कर दिया था। पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे में तो मातम जैसा माहौल बन गया था। 2 विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आते डेविड वार्नर। भारतीय टीम अब ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी और हार्दिक पांड्या तो ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। एक बार फिर 15वें ओवर में आते ही उन्होंने तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। मार्श उनकी घातक गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 47 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 47 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। भारतीय खेमे और 140 करोड़ भारतीयों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुकी थी। मैदान पर अब डेविड वार्नर के साथ मार्नश लबुशेन की जोड़ी मौजूद थी जिन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रनों तक पहुंच गई थी। इन दोनों ने संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया पर उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। हार्दिक के बाद कलाई के जादूगर कुलदीप ने लगातार 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को चलता कर आधी ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेट दिया। पहले उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया जिनका बेहद अद्भुत कैच हार्दिक पांड्या ने लपक कर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दिया। डेविड वार्नर 31 गेंदों पर 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर वापस लौट गए। तो फिर अगले ओवर में उन्होंने लबुशेन को केवल 28 रनों पर चलता कर आधी ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। महज 138 रनों पर उनकी आधी बल्लेबाजी पवेलियन में थी। घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने ऐसा चमत्कार किया कि मेहमानों की पारी सूखे पत्तों की तरह ढेर हो गई। जिसके बाद मैदान पर एलेक्स कैरी और मार्कस स्टोइनिस मौजूद थे। 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 145 रन बना लिए थे। मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरीके से मेहमानों पर हावी थी। भारतीय आग उगल रहे थे जिसे देखते हुए यही लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बेहद कम स्कोर पर ऑल आउट कर बड़ी आसानी से अपनी जीत कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में से सबसे खतरनाक
एक बेहतरीन गेंदबाज कौन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।